श्री श्यामलदास जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु बीरमदास जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री कल्याणदास जी महाराज ने, श्री गुलाबदास जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने धन्य हो धन्य। गुरुदेव आपके दिन ओ महाराज आपकी दिन दिन। गुरुदेव आपके दिन दिन ओ महाराज आपकी। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण रहने दो, मुझे अपनी शरण रहने दो। गुरुदेव आप दिन दिन हो महाराज आप दिन दिन। हे नाथ दया करने वाल, हे नाथ दया करने वाल। अनुभव की अर्ज भी सुन ले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आप दिन दिन हो महाराज आप दिन दिन हो महाराज आप दिन दिन। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो। राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरु वाणी जी महाराज ने, राम सवासु राम जी राम राम महाराज। अब प्रेम से सतस्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अन्वय वाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। रोजाना के नित्य नेम से सौदागिरी ग्रंथ चल रहा था। सौदागिरी ग्रंथ में सतगुरु सुखराम जी महाराज हमको क्या समझाना चाहते हैं, उसको ध्यान पूर्वक श्रवण चिंतन और मनन करना है। सौदागिरी ग्रंथ। नर तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी। सुमरण जैसा बिसारिया सौदा, और पशु संज्ञा ले धारी। बोलो राम। नरतन बड़ो पदार्थ पायो। महापुरुष समझाते हैं इस मनुष्य शरीर को पदार्थ कहा गया है। पदार्थ का मतलब है ये मनुष्य शरीर बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। ये तो परमात्मा की विशेष कृपा से मिला है, इसलिए उस परमात्मा की कृपा को एहसान मानना चाहिए। जैसे संकट के समय में हमारी कोई मदद कर देवे, कोई सहायता कर देवे, तो हम जीवन भर उसका एहसान मानते हैं। इन भाई साहब ने मेरी संकट की घड़ी में
दुखों के समय में मेरी सहायता करी। कितना एहसान मानते हैं। ऐसे ही हमको परमात्मा का भी एहसान मानना चाहिए। भाई परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, वो समर्थ था, वो हमको क्या नहीं बना देता, पशु बना देता, पक्षी बना देता, मनुष्य क्यों बनाया? ये तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी। इस मनुष्य शरीर से भजन करना ही सबसे श्रेष्ठ काम है। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अगर जीवन में किसी को कोई सबसे अच्छा काम करना है तो भक्ति और भजन करने लग जाओ। जे कोई कमतर की चाय भजन सो कीजिए, जे कोई कमतर की चाय भजन सो कीजिए, कैसो कहते वे जोगे काज सैल में लीजिए, कैसो कहते वे जोगे काज सैल में लीजिए। जे कोई कमतर की चाय भजन सो कीजिए। जीवन में सबसे अच्छा काम करना है तो भजन करो, भक्ति करो। कै सुखदेव जो काज सहज में लीजिए। भक्ति करने से सहज में ही जीव का कल्याण हो जाता है। जिन्होंने राम जी का नाम लिया उन सब का उद्धार हुआ। राम कहत सम त्रिया हो, वे अंत काल नहीं फिरिया हो। जिन्होंने राम जी का नाम लिया उन सबका उद्धार हुआ। अजा मेल सो कदकुल राको कतर साजी क्रिया हो। देखो अजामिल जाति से ब्राह्मण था, लेकिन उसने ब्राह्मण के कर्म नहीं किए। कुल कर्म को छोड़ करके वो तो उल्टे सीधे काम करने लगा, मट्टी खाने लगा, शराब पीने लगा, वैसा के यहाँ जाने लगा। लेकिन जब संतों का सानिध्य मिला और संतों के द्वारा उसको पुत्र फल की प्राप्ति हुई, संतों के कहने से उस पुत्र का नाम रख दिया राम नारायण। जब अजामिल का अंतिम समय आया तो वो बड़े बड़े सींगों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले आए लेने के लिए। उस समय उसने केवल अपने पुत्र को ही पुकारा, बेटा राम नारायण राम नारायण राम नारायण। तो जान अजान को सिमरे रामा और जाका सरिये सभी कामा। कोई परमात्मा का नाम जानकर अजान कर ले तो भी ये हमारी सहायता करने वाला है। तो अजामिल ने राम जी का नाम लिया तो उसका उद्धार हुआ। वैश्याशील किसे दिन पाल्या, बीमार ताकि उतरिया हो। वैश्या तो तोते को सिखाती थी, को पट्टे राम को पट्टे राम को पट्टे राम। तोते को सिखाने उसका उद्धार हो गया। कैसे उद्धार हो गया? एक बार जब सोने जा रही थी तो जो तोते के अंदर पिंजरा था, वो पिंजरे को अपने बिस्तर के बगल में चारपाई से नीचे रख दिया। रात का समय था, वहीं से एक सर्प आया। सर्प ने देखा ये मेरी शिकार है। सर्प आकर के वो पिंजरे में अपना फन मारने लगा, उसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए। जैसे ही सर्प ने पिंजरे में फन मारा, तोता एकदम जोर से बोलने लगा। जोर से बोलते ही उस वेश्या की नींद खुली। नींद खुलते ही उसने हाथ से नीचे हाथ किया उसको पिंजरे में,
इको पटे राम को पट राम। जैसे उस वैश्या ने नीचे हाथ बढ़ाया तोते को शांत करने के लिए, तो सर्प ने उसके हाथ में काट लिया, और काटते ही एकदम उसको उसको निकलेगा राम राम बोलते ही विमान ताकत उतरे, तुरंत भगवान का विमान आया और उसको वैश्या को विमान में बिठा करके धाम में ले गया। वैश्याशील किसे दिन पालो, विमान ताकि तो यह सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, देखो वैश्या ने कब शील वृत्ति धारण करी, लेकिन उसका भी कल्याण हो गया कब, जब उसके मुख से राम जी का नाम निकला। तो नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, और सिमरण जैसा विसारिया सौदा, पशु संज्ञा लेधारी। ये सबसे श्रेष्ठ सौदा है, भक्ति करना, स्मरण करना। और देखा जाए इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य ही भक्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना है। सिमरण जैसा विसारिया सौदा, पशु संज्ञा लेधारी। हमारे जितने भी शास्त्र हैं ना, उनको पढ़ो, ऋषियों मुनियों के द्वारा सुनो, तो यही कहेंगे कि हमको जो मनुष्य शरीर मिला है ये भक्ति करने के लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मिला है, ऐसा कहेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। सिमरण जैसा विसारिया सौदा, पशु संज्ञा लेधारी। जगे जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सोता विपत पड़ी सपना में, पशु उघाल खायो। जगे जंजाल जागता विपता, जैसे ये जीव दिन भर जो काम करता है, जिस वैसे ही दिन भर जो सोचता है, दिन भर जो काम करता है, वही बातें सपने में आती हैं। इसी तरीके से अगर हम चिंतन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तो रात में भी हमको भगवान का चिंतन होगा, ठीक है, भगवान का चिंतन होगा, राम जी की याद आएगी। राम जी सपने में भी, सपने में मेरे ना रघुवीर का पाठ चलता है। तो आपकी लगन है ना। तो मैंने क्या कहा, जो काम हम दिन भर करते हैं या जो सोचते रहते हैं, ठीक है, तो सपने में आएगा। नहीं, नींद में चलता, आती नींद आती, जगी हुई आती नींद, तभी तो सपने आते हैं। गहरी नींद में सपने नहीं आते हैं। नींद सपने कब आएंगे, या तो सोते समय या उठते समय। जिस समय हम हल्की नींद में होते हैं उस समय सपने आते हैं। मैंने तो पाठ चलता, तो बड़ी अच्छी बात है, पाठ चलना चाहिए, ठीक है ना। पाठ चलना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। जगे जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सोता विपत पड़ी सपना में, पशु उगालर खायो। उदाहरण दिया है कि मनुष्य को ऐसे विचार क्यों आते, कैसे आते हैं, पशु उगालर खायो। जैसे पशु जानवर होते हैं, पूरे दिन भर चरते हैं, फिर शाम को जब बैठते हैं, लेटते हैं, तो उस जो खाया हुआ को उसकी उगाली करते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। ऐसे ही इस जीव की दिनचर्या बन जाती, जो काम दिन भर करते सोचते हैं वही बातें हमारे सपने में आती हैं। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माही, मुँह से ठगे बरे एक ओदर, पशु संज्ञा आ पाई। महापुरुष समझाते हैं, मनुष्य शरीर पाकर के जो सौदा करना चाहिए वो तो किया नहीं, लेकिन
घर की गांगरत गयो जमारो। जमारा कहते मनुष्य कि कुटुंब के परिवार के मोह में ही या उनके पालन पोषण में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, पूरा जीवन समर्पण कर देता, परिवार के लिए लगा देता है, लेकिन परमात्मा के लिए तनिक भी समय नहीं देता है। परिवार को पालने पोषने के लिए कितनी परेशानी सहन करता है, कितनी बार झूठ बोल जाता है, ठीक है, लेकिन परमात्मा के लिए तनक भी, ठीक है, कि सत्संग में देखो ब्याह काज में करने के लिए पैसे उधार ले लेता है, कार्य पूरा करता है, लेकिन सत्संग के लिए भजन करने के लिए कोई कहेगा कि भैया हमारे साथ चलो सत्संग में, अरे क्या करें, किराए के पैसे नहीं, अरे मैं दे दूंगा किराए के पैसे, चलो तो सही, तो भी नहीं आता, तो भी नहीं जाता है। तो घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुँह से ठगे भरो एक उदर पशु संज्ञा पाई। नरसंग के ज्ञान ध्यान सुन सात समागम, सिमरण कथा बिलासा, जागे जीते राम सुमिरे, सोता ओया व्यासा। एक पशु संज्ञा, एक नर संज्ञा उदाहरण बताया। तो पशु संज्ञा किसे कहेंगे, नर संज्ञा किसको कहेंगे? नर संज्ञा कहते हैं मनुष्यपणा, एक पशुपणा एक मनुष्यपणा। तो मनुष्यपणा किसको कहते हैं? भाई समय से सोना, समय से उठना, उड़ते ही भगवान का चिंतन करना, नित्य क्रिया करना, नित्य क्रिया करके अपने फिर कोई पाठ करना, ध्यान करना, समय से अपने धंधे पे जाना, समय से आना, ठीक है, फिर शाम को पूजा पाठ करना, ध्यान करना, ये कहलाता मनुष्यपना। बस कमाना, खाना, सोना, ये तीन काम जिसके जीवन में है तो पशु संज्ञा मान गई इसको। कि माया मोह भरम की रजनी, सोता जीवे अघाई, सतगुरु बाज करी ऐसी, राम कहो मेरा भाई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। महापुरुष समझाते हैं ये जीव माया कि माया और मोह और भरम में अगा करके सो रहा है। सतगुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरा भाई। सतगुरु महात्मा हमको हिला देते, आवाज देते हैं, वही राम भजन करो, भाई कुछ समय राम जी को निकालो, कुछ समय भगवान को दो। मिनका देही सुबह अवसर, राम भजन ले उलावो, भव सागर का है दुख भारी, जामन मरण मिटावो। मिनका देही सुबह अवसर। महापुरुष समझाते हैं हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, ये बहुत ही बढ़िया अवसर है। एक होता मौका, एक होता अनोखा। मौका क्या है? हमको मनुष्य शरीर मिल गया है। उससे भी अनोखा क्या है कि हमको संत महापुरुषों का सानिध्य मिल गया। इसलिए मिनका दे सुबह उसा राम भजन में लावो, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटावो। महापुरुष समझाते हैं कि भव सागर का बड़ा भारी दुख है, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना है। इस दुनिया में कितनी टेंशन है, कितनी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, ये बड़ा भारी दुख है। ये सागर, ये भव सागर क्या, भावनाओं का सागर है। कभी हमारी इच्छाएं पूर्ण, इतनी इच्छा है, एक इच्छा होगी पूरी इच्छा, कभी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं।
जहाँ भव सागर का दुख है भारी जामन मरण मिटावो। कि सोता जन्म अमोलक बीते जाग्या जब पिसतावे। जिगड़ियो पड़ियो जंजाला माही सपने जन्म ठगावे। सोता जन्म अमोलक बीतो जाग्या जब पिसतावे। कि सोने में ही हमारा अमोलक समय निकल गया। तो सोने का हमने अज्ञान से है, हमने अज्ञानता में मूर्खता में पूरा जीवन निकल गया। अब हम जागे, हमारे अंदर ज्ञान व विवेक हुआ। अरे कि बताओ, अगर हम पहले से थोड़ा भक्ति और भजन में जुड़ जाते तुम्हारी कितनी कमाई हो जाती। ठीक है, तो जागने पर पश्चाताप होता। इच्छा होती है कि हमको इतना भजन करना चाहिए, तो हो ही नहीं पाता कि वो शरीर साथ नहीं देता है। अब शरीर में ऐसी शक्ति नहीं है 1 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा आसन पर बैठ सकूं। क्यों? जिसमें भजन करने का समय था, शरीर में शक्ति थी, शरीर में जवानी थी, उसमें अज्ञानता में मूर्खता में जीवन निकाल दिया। अब समझ आई कि भजन नहीं किया तो पता नहीं किस जोड़ में जाएंगे, कहाँ जाएगी आत्मा। सही। सोता जन्म अमोलक बीते जागा जब पिस्तावो। जिगड़ो पड़ियो जंजाला माही। सोता जन्म अमोलक बीते जागा जब पिस्तावो। जिगड़ो पड़ियो जंजाला माही सपने जन्म ठगे। जीवन अलप अवधि है ऊंची माया सबे बिरानी। तीतरबाज कालियों दावे आशा सकल बिलाणी। बोलो राम। सतगुरु शुक्राम जी महाराज हमको चेतावनी दे रहे हैं कि प्राणी, जीवन अलग, ये जीवन थोड़ा है, अवध है, आज ऊंची आयु है, थोड़ी सी है, जीवन थोड़ा है। देखो, जब हमारा इतना समय निकल गया देखते ही देखते, भाई बचपना निकल गया, जवानी निकल गई, देखते तो कितनी जल्दी निकले पता ही नहीं चल पाया। अब जो बाकी समय है उसको सब गुजरने में कितना समय लगेगा। ये जीवन अलप अवध है ऊंची। महापुरुष समझाते हैं जीवन थोड़ा है, आयु कम है और माया सबे बिरानी। जिस माया को देख करके मन में बड़ा हर्ष कर रहे हैं वो सब पराई है, छूटने वाली है। तीतरबाज कालियो दावे आशा सकल बिलानी। तीतरबाज कालियो दावे, जैसे तीतर बड़ा खेल कूद करता है, नाटक करता है, और वो बाज जब वो झपट्टा मारता है उसका खेलना कूदना सब समाप्त कर देता है। ऐसे ही हम खेल कूद में, संसार के कार्यों में, ये हो जाए कि वो हो जाए, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, इसमें लगे रहते हैं। और एक दिन वो काल रूपी बाज ऐसा झपट्टा मारता है कि हमारा बोलना चलना हिलना डुलना सब बंद कर देता है। सब इच्छा धरी की धरी रह जाती है। कि तन धन जो बन देखत जासी चूं बादल के छाया। अंजलि नीरियो सिका पानी सब सपना के माया। तन धन जो बन देखत जासी क्यों बादल की छाया। महाराज जी समझाते हैं जैसे बादल की छाया में आने में जाने में देर नहीं लगती, एक तरफ बादल की छाया आई और थोड़ी देर में गायब हो जाती है। ऐसे ही ये हमारा तन है कि पल पल बटत घटत छिन छिन में जात न लागे बार। देखो आप रोजाना शरीर की शक्ति कम हो रही है,
तन धन जोबन देखत जासी, क्यों बारिश की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी सब सपना की माया। महापुरुष समझाते हैं ये हमारा जीवन कैसा है, अंजलि के नीर की तरह। जैसे अंजलि में पानी ले लिया तो वो देखते देखते गायब हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी देखते ही देखते देखो कितना बदलाव आ गया। बचपना निकल गया, जवानी निकल गई, तो ये मनुष्य कैसा है, वो उसके पानी की तरह नित्य रोजाना हमारी सांसें कम हो रही हैं, रोजाना हमारी शक्ति कम हो रही है। अंजलि नीर ओस का पानी सब सपना की माया। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहले, जन्म ठगाई अरे रोयो। मात पिता सुत नार स्नेही, इन ठग नगरी जीव मोयो। ये जीव कैसे ठगा जाता है, ये परिवार के मोह और आसक्ति में, कि मात पिता सुत नार स्नेही, कि माता पिता बेटा बेटी स्त्री, इनके मोह में हम ठग जाते हैं। समझो नहीं मुसाफिर पहले, जन्म ठगाए रोयो। पहले तो समझा नहीं कि जो हमारा साथ देने वाला है, जो हमारे साथ रहने वाला है, उसको ध्यान करना चाहिए। जो साथ रहने वाला नहीं है, जो छूटने वाला है, उससे इतना हेत करते, इतना प्रेम करते हैं। जो हमेशा पहले भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है और आगे भी हमारे साथ रहेगा, उसको ध्यान नहीं करता है। समझो नहीं मुसाफिर पहले तो समझा नहीं, अब जब जीवन निकल गया तब रोता है, अरे मेरा पूरा जीवन यही निकाल दिया। कि मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरण सौदा कदियन किया, हीर मुसायो हाथा। मैं मेरी में अमद गमाई, पूरा जीवन निकाल दिया किसमें, मैं मेरी में, थारी मारी में, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, बातों में ही पूरा जीवन निकाल दिया। सिमरण सौदा कदिन किया, हीर मुसायो हाथा। सिमरण जैसा सौदा कभी नहीं किया, और हीर मुसायो हाथा, कि हाथ में जो हीरा था उसको व्यर्थ में गवा दिया। इसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला, उसको व्यर्थ में गवा दिया। कि काल कटक सो सब जग दूजे, सुर नर गरा अहेड़ा, जल में जका गया दिन दूरा, यूं अंत काल दिन नैना। काल कटक सो सब जग दूजे, सुर नर गरा अहेड़ा। काल कटक कहते हैं काल की सेना, जमदूत की फौज बड़ा जबरदस्त है, उससे सारा जगत धूसता है। यहाँ तक कि ये देवी देवता भी उस काल से धूसते हैं। लिखा महाराज जी ने, ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोक चुन खावे रे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऊपर, तासर ताल बजावे रे। ऐसो जबर काल कसाई, इस काल को कसाई बता दिया। तीन लोक चुन खावे, तीनों लोकों को मिटा देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ऊपर तासर ताल बजावे। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने मुट्ठी में कर रखा है, कब्जे में कर रखा है। ऐसो जबर काल कसाई, तीन लोक चुन खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पर ताल बजावे।
तो काल कटकसों सब जग धुजे, इस काल की फौज से सारा संसार डरता है। जन्म्या जका गया दिन दूराई, अंत काल दिन नेड़ा। महापुरुष समझाते हैं प्राणी, जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया, अब मरने के दिन नजदीक आ गए। कीजे काजिया जियो ओसर, अबधियों से का पानी। सिर पर काल रैन दिन गरजे, जम जाल में है डाणी। कीजे काज आजो मोसर, महापुरुष समझाते हैं कीजे काज, अगर आपको कार्य करना है, अपना कल्याण करना है तो आज अवसर है, मौका है। नहीं तो ये तो समय जा रहा है। अब ओस का पानी, हमारी आयु कैसी है? ओस के पानी की तरह है। जैसे ओस का पानी देखते देखते सूख जाता है, ऐसे हमारा मनुष्य शरीर है, देखते देखते आधा जीवन निकल गया, थोड़ा सा रहेगा वो भी निकल जाएगा। इसलिए सिर पर काल रैन दिन गर्दे, जब जाला में राण। वो काल हमेशा हमारे सिर पे मंडरा रहा है, देखता है कब इसकी सांसें पूरी हूँ, मैं इसको अपना चारा बनाऊँ, इसको मेटू, इसको खत्म करूँ। कि बीता आब उपायन कोई, होसे का गरोला। कुटुम लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दोला। बीता आब उपायन कोई, होशी कागी रोला। महापुरुष समझाते हैं अगर ये आयु बीत गई, आयु निकल गई, फिर कोई दवाई काम आने वाली नहीं है। कहते ना, मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ मोसर सुकुराम फिर मोसर नहीं आ गई। मेलो बिखर जाए, अगर ये 5 तत्व का मेला बिखर गया, इस कोई भी कार्य, कोई भी इलाज काम आने वाला नहीं है। ऐसे एक बार एक नट ने बहुत सुंदर प्रदर्शनी देखी, भीड़ देखी। उसने नट ने विचार किया, अगर मैं यहाँ पर अपना नाटक खेल दिखाऊंगा तो मेरे को बड़ा भारी इनकम होगी, लाभ होगा। अब वो मार्केट में गया, बांस लाया, बल्ली लाया, टेंट लाया, तंबू लाया और सब अपना खेल दिखाने का सामान लाया। अब जैसी उसने उस मेले में टेंट बल्ली लगाकर तंबू लगाया और जैसे खेल शुरू करने था, उस समय मेला बिखर गया, सब अपने अपने घर चला गया। अब किसको दिखावे खेल? अगर वो पहले से लगा लेता तो उसको लाभ होता। ऐसी महापुरुष समझाते हैं, जो आयु बीतने से पहले ही अगर हमने भक्ति भजन कर ली, ठीक है, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब विचार करने के लगे कि कोई भक्ति भजन करने का कोई समय है नहीं, वो तो बाद में बुढ़ापे पे करेंगे। कोई जरूरी है कि बुढ़ापा आया कि नहीं, उससे पहले ही चले गए। कहते हैं ना कि जो बाढ़ के आने से पहले बाढ़ रोक लेता है, कि बाढ़ के आने से पहले जो पहाड़ बांध लेता है वो तो बहने से बच जाता है। इसने सोचा एक तरफ तो पानी की बाढ़ आ गई, पहाड़ बांधो पहाड़ बांधो। अब बताओ वो पहाड़ कब बंधेगी? पता चली हमको, हम भी बह करके चले जाएंगे। एक बार तो क्या, घर में आग लग गई, घर में आग लगी। अब एक कुआं खोदो, एक कुआं खोदो, लो घर में आग लग गई और कुआं खोदो। कब कुआं खोदेगा और कब पानी निकलेगा, तब तक वो घर झोली डंडा जल करके राख हो जाएगा। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, जो पहले से सावधानी हो जाता है उसकी जीत होती है। जीव आखिर तुझको जाना, आते पहले पकड़ ठिकाना। आखिर तो हम सभी को जाना है, जो जानने से पहले पहले भक्ति भजन कर लेते हैं उन्हीं की जीत होती है। ठीक है,
बीता आवे उपायन कोई, होशी कागरोला। आयु बीत गई तो फिर कागा बस क्या होगा, कागरोला हो। कागरोला इसे इसको कहते हैं, जैसे शाम के समय रैन बसेरा होता ना, चिड़िया रैन बसेरा करती है ना, तो सब चिड़िया आवाज़ करती जोर जोर से, वहाँ एक धुनी में होता है, इसको कागरोला, इसको कागरोला बोलते हैं। ऐसे ही जब हमारी आयु बीत जाएगी, आयु पूरी हो जाएगी, तो हमारे पाड़ पड़ोसी एकदम रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, इसको कहते हैं कागरोला। और कुटुंब लुटेरा काया लूटे जम जीव के दोला। क्या होगा, जो हमारी काया है, शरीर है, उसको तो हमारे पड़ोसी घेर करके चारों तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। कोई बेटा समझ करके रोएगा, तो पति समझ करके रोएगी, ठीक है। और कोई पिताजी, कोई भैया जी, इस तरीके से वहाँ सब रोएंगे, चिल्लाएंगे। और जम जीव की दौला, और वो जो उसका जीव था, आत्मा थी, जीव, वो उसको जमदूत पकड़ के ले जाते हैं, जमराज उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो पेव पेव कर नार पुकारे, पोत पोत कर माए, कुरले कुटुंब का बीलो सारो, निर्झम रे जंग मचाई। समय बीत गया तो क्या होगा, ये पत्नी तो प्यू प्यू पति पति करके चिल्लाती रहेगी, और माँ बेटा बेटा कह करके चिल्लाती रहेगी। कुरलो कुटुंब कबीलो सारो, सब कुटुंब का परिवार के लोग चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन वहाँ किसी का जोर नहीं चलेगा। सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम का दे नहीं सिमरो, यूं सब लोग बिराणो। सिर में गुरज गला में फांसी, जब अंतिम समय आता है, वो जमदूत लेने के लिए आते हैं, तो क्या करते हैं, सिर में गुरज, सिर पर गुर्जों की मार लगाते हैं। गुर्जों का मतलब है मुगधर, मुगधर की मार लगाते हैं। किसी संत ने लिखा है कि जब यमराज लेन को आवे, तनक न धरे हैं धीर। जब यमराज लेन को आवे, तनक न धरे हैं धीर। और मार के मुगधर प्राण निकाले, मार के मुगधर प्राण निकाल, नैनन बरसे नीर, बादन मचे रे रोदन वा, राम 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 बादन मचे रे रोदन वा, राम राम हर का किनो न भजन वा, राम 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 हर का किनो न भजन वा, राम 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 काहे किनो रे गुमन वा, राम राम राम। जमदूत कहेंगे कि तुमने भजन तो किया नहीं, और तुमने गुमान क्या अभिमान किया, इसलिए राम नाम का स्मरण कर ले, हो जा भव से पार। राम नाम का स्मरण कर ले, हो जा भव से पार। और बिना भजन भगवान के तेरी, बिना भजन भगवान के ये मट्टी होगी ख्वार, नर्तन दुर्लभ मिलने वा, राम राम नर्तन दुर्लभ है मिलने वा, राम 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 हर का किनो न भजन, राम 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 हर का किनो न भजन, राम 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 काहे किनो रे गुमन, राम
जब यमराज लेन को आवे तनक धन्य धीर मार के मुगधर प्राण निकाले नैनन बरसे नीर। अंतिम समय में यही स्थिति होती है कि सिर में गुरज गला में फांसी, सिर के ऊपर गुर्जों की मार लगाते हैं और गले के अंदर फांसी का फंदा डालते हैं। क्यों? वो जब तो जाली में दुष्ट कसाई है, जैसे कसाई के अंदर दया नहीं होती है, वो एक ही मिनट में बकरी की गर्दन अलग कर देता है। ठीक है, बस 2-4 मिनट में ही वो जानवर की खाल उधेड़ देता है कसाई, उसके अंदर दया नहीं होती है। ऐसी कसाई के अंदर भी तन की भी दया नहीं होती है। वो इस जीव को पकड़ने में, मार लगाने में, कष्ट देने में देर नहीं लगाता है। सिर में गरज गुलाम में फांसी जाला में जमराणो और साई अब राम का देने सिमरनियो सब लोग प्राणो। जिसका भजन करना चाहिए उसका भजन किया नहीं तो सहायता कौन करेगा? कि झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो काया माया झूठी, जो बेखड़ा जोर नहीं लागे आवे उर्स सो टूटी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। महापुरुष समझाते हैं झूठो कुटुंब, ये परिवार झूठा है, छूटने वाला है, और संसार के सुख भी छूटने वाले, सब झूठे हैं। दरिया की मारा कहते ना, झूठे कुल की संपदा, झूठा झूठे कुल के संपदा, झूठा तन धन धाम और दरिया साचा देखिया एक सायब जी को नाम। झूठे कुल की संपदा, पूरा कुल कुटुंब परिवार झूठा है, मतलब छूटने वाला है, इसलिए इसको झूठा बता दिया। झूठो कुटुंब विश्व सुख झूठो। अब काया माया झूठी, एक काया भी झूठी है, धोखा देने वाले किस समय धोखा दे जाए, और माया भी झूठी है, ये भी कभी इस समय धोखा दे जाए, सब झूठी है। चोवे खड़ा जोर ने लागे आप पुरुषों टूटी। चोवे खड़ा जोर ने लागे, जिसमें इस जीव की आयु पूरी होती है तो वो पास पड़ोसी परिवार के लोग देखते रहते हैं, आवाज़ देते हैं, पिताजी पिताजी कैसी तबीयत है, क्या खाना चाहते हो, क्या पीना चाहते हो। देखते ही देखते ही वो रवाना हो जाता है, किसी का जोर नहीं चलता है। ठीक है, किसी का जोर नहीं चलता है। वहाँ पर जो वे खड़ा, सब देख रहे हैं उस जीव के शुभचंद तक, ये किसी का जोर नहीं लगता है इसको रोक लेने से। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई और दिन बीता दुख पाले। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, महापुरुष समझाते हैं परिवार कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस जीव को अकेले साथ जाना होता है, एक भी साथ नहीं जाता है। सब स्वार्थ की देख सगाई, ये सब स्वार्थ की सगाई है और स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। ठीक है भाई, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम क्यों करते हैं कि ये बड़े हो जाएंगे, हमारी सहायता करेंगे, हम इनको अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये पेड़ों पर खड़े हो जाएंगे तो इनके साथ हमारा भी जीवन पूरा हो जाएगा, हमारी सेवा करेंगे बुढ़ापे पे। उस स्वार्थ के लिए बच्चों से प्रेम करते हैं। और बच्चे भी माता पिता से प्रेम कब करते हैं? ऐसे जब बच्चे जवान हो जाते ना, तो एक माँ बाप के कई बेटी होते हैं, तो बेटा कब सेवा करेंगे, कब प्रेम करेंगे? जब खुच्चन के पास, माता पिता के पास खुच्चन होगी ना,
थोड़ा कुछ रोकड़ के धन संपत्ति है ना, तो उनसे बातें करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे। अब पता है इनके पास कुछ नहीं है तो बातें नहीं करेंगे, ठीक है। कहीं मैं सेवा क्यों करूँ, बड़ा भाई सेवा करेगा, बड़ा भाई का मैं क्यों, मैंने का ठेका ले रखा है जीवन इनका सेवा करने का, ठीक है, तुम सेवा करो। इसलिए सब स्वार्थ की देख सगाई, सब स्वार्थ की सगाई है, सब स्वार्थ का प्रेम है। दिन बीता दुख पाले, एक बार एक पति अपने राम बीच बातें मत करो, ध्यान सुनो। एक बार एक पति ने कहा, देख मैं सत्संग में जा रहा हूँ। अरे तुम सत्संग में जा रहे हो, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, ठीक है ना, आप नहीं वहाँ जाओगे, आपके बिना नहीं रह सकती। सोचा इसे तो बड़ा प्रेम मेरे से, बताओ क्या 1 मिनट में नहीं रह सकती इसकी। अब वो सत्संग में जाना बंद कर दिया, सत्संग में जाना बंद कर दिया। एक दिन की बात, कोई रास्ते में वो महात्मा मिल गए जहाँ सत्संग सुनने जाता था। महात्मा ने कहा कि चेला जी क्या बात है, पहले तो रोजाना सत्संग में आते थे, अब सत्संग क्यों नहीं आते हो? अरे बाबू जी क्या बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है तब तक वो मेरी घरवाली है, वो सत्संग में जाने नहीं देती है, कहती आपके बिना मैं 1 मिनट में नहीं रह सकती। तो महात्मा जी ने कहा देख तुम थोड़ी परीक्षा ले ली इसकी, वास्तव में सच्चा प्रेम है किसका नहीं है। तो परीक्षा लेने के लिए उसने क्या किया कि घर जाकर के गुरु ने उपाय बता दिए थे ऐसी परीक्षा लेना। घर गया और घरवाले से कहा देख मेरे को बहुत तेज भूख लगी है और तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा देसी घी का हलवा बना दे जल्दी से। अब उसने जल्दी जल्दी हलवा बनाया और उधर उसने क्या किया, एक बहाना किया कि मेरे पेट में दर्द रे मैं मरूं रे, मैं पेट में दर्द रे मैं मरूं रे। इतना कहते ही वो बहाना करके सांस को रोक करके लेट गया, सांस को रोक करके लेट गया। अब उसने देखा कि अरे ये तो चले गए, अब मैंने इतना बढ़िया हलवा बनाया देसी घी का, ठीक है। अब इसको बेकार हो जाएगा, अब ये तो मर गए तो मर गए तो, ठीक है। अब तो हलवा जीव करके अब वो तो बस रोने चिल्लाने लगी, मर गया रे दैया रे कि मैया रे, ठीक है। पास पड़ोसी आए, अरे मर गया, ठीक है। अब थोड़ी देर में उसने आंखें खोली, थोड़ा सांस को छोड़ा, जीव तो गया। लेकिन उसने कहा कि मैंने हलवा बनाने के लिए कहाँ है हलवा, हलवा तो बनाया लेकिन वो तो मैं जीव गई। तू तो कहती है कि सच्चा प्रेम है, मैं एक आपसे 1 मिनट नहीं सकती। ऐसा ये झूठा प्रेम स्वार्थ है दुनिया का। तो सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। सब स्वार्थ के समय सगाई है, समय आने पर हम भूल जाते हैं। जिस समय हमारे पिता गुजरे थे, ठीक है, उसमें बहुत दुख हुआ था, लेकिन धीरे धीरे के समय के चलते चलते वो सब दुख भूल गए कि कब मरे हमारे पिता,
सब भूल जाते हैं, याद भी नहीं करते उनको। दिन बीता दुख पाले, समय आने पर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। क्यों? जो असत्य था, झूठा था, वो तो झूठ है, छूटता है वो तो। अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी, मूसा जक्या चल्यायण साथे, आखाई और खाटी। अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर, जो अपने थे फिर वो पराये हो जाते हैं, पराये हो जाते हैं। कहते हैं तू कहता है मेरा मेरा, नहीं कोई है जग में तेरा। कहते हैं महाराज जी, ना कोई तेरा तू ना काहू को, झूठे जितने दीजे रे, कैस को राम समझ रे प्राणी, हर बज विलंब न कीजे रे। ना कोई तेरा तू ना काहू को, सब छूटने वाला है। अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी, मूसा जका चलिया इन साथ, आखा और खाटी। सिमरण सिताब विलंब नहीं कीजे, आव घटे तन छीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, सुकरत सौदा कीजे। सिमरण सिताब विलंब नहीं कीजे। महापुरुष समझाते हैं सिमरण करने में देरी नहीं करना चाहिए। आव घटे तन चीजें, क्यों? हमारी आयु कम हो रही है, शरीर शक्ति कम हो रही है, इसलिए भक्ति भजन में देर नहीं करना चाहिए। संत महात्मा हमको समझाते हैं कि राम नाम रट लीजे, नहीं देर करीजे। राम नाम रट लीजे, नहीं देर करीजे। देर करीजे नहीं देर करीजे, देर करीजे नहीं देर करीजे। राम नाम रट लीजे, नहीं देर करीजे। राम नाम रट लीजे, नहीं देर करीजे। कल करे सो आज करीजे, कल करे सो आज करीजे। छिनक छिनक तन छीजे, नहीं देर करीजे। छिनक छिनक तन छीजे, नहीं देर करीजे। राम नाम रट लीजे, नहीं देर कर। काल कवाणे से करो सिर, काल कवाणे से करो। हर गुर ओट गई, नहीं देर करीजे। हर गुर ओट गई, नहीं देर करीजे। राम नाम रट लीजे, नहीं देर कर। मृग तृष्णा संसार बनो है, मृग तृष्णा संसार बनो है। तासु काय पतीजे, नहीं देर करीजे। तासु काय पति ए, नहीं देर करीजे। राम नाम रट ली ए, नहीं देर करीजे। ना कोई तेरो तो ना कहो को, ना कोई तेरो तो ना को। माया मोह तजीजे, नहीं देर कर जे। माया मोह तजीजे, नहीं देर करीजे। रामदास गुरुदेव बताया, रामदास गुरुदेव बताया। अंतर अलख लखीजे,
लखीजे, नहीं देर करीजे, नहीं देर करीजे, नहीं देर करीजे, राम नाम रटली हे, नहीं देर करीजे, राम नाम रटली हे, नहीं देर करीजे, राम नाम रट लीजिए, नहीं देर करीजिए। संत महापुरुष समझाते हैं कि राम भजन करने में देरी नहीं करना चाहिए। कल करे सो आज करीजिए। कोई कहे हम कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे, तो कल करे सो आज करीजिए। कल करना है आज से शुरू कर दो, आज करना तो अब से शुरू कर दो। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में परले हो और करे को करना है आज से ही, अभी से ही शुरू कर दो। राम नाम रट लीजिए, नहीं देर करीजिए। कल करे सो आज करीजिए, छिनक छिनक तन छीजे, काल कवाण शीश खड़ो सिर, हरगुर ओढ़ कहिए। काल कवाण, जैसे हमारे पीछे छाया रहती है, ऐसी काल हमेशा हमारे साथ रहता, पीछे रहता है। उस काल से बचने के लिए क्या है, हरगुर ओट कहिए। ओट कहते सहारा ले लो, या तो हरि का या गुरु का। हरगुर ओट कहिए, नहीं देर करीजे, मृग तृष्णा संसार बनु है, तासु काय पतिजे। रामदास गुरुदेव बताया अंतर अलग लखीजे। रामदास जी महाराज समझाते हैं कि गुरुदेव हमको बार बार कहते हैं अंतर में अलग और लखो, जो अलग कहते परमात्मा को, उसको अंदर ढूंढो परमात्मा को, नहीं देर करिए। सिमरण से ताब विलंब नहीं कीजिए, आव घटे तन चीजे। महापुरुष समझाते हैं कि सिमरण करने में विलंब यानी देरी नहीं करना चाहिए। क्यों? आव घटे तन चीजे, आयु भी कम हो रही है और शरीर भी क्षीण हो रहा है, शक्ति कम हो रही है। ये बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजिए। देखो बड़े दिशावर भगवत भेजा, भगवत कहते परमात्मा के लिए, कि परमात्मा ने हमको भेजा है। पार ब्रह्म सो भेदियाओ, भेद निरालो समाय, और दियो प्रणो ब्रह्म सुन में भगत चलियो जाए। पार ब्रह्म सो भेदिया, भेद निरालो समय। देखो पार ब्रह्म परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर दे करके भेजा है, ठीक है, और संतों का सानिध्य मिला है। ये राम जी की कृपा से मिलता है। क्यों? जिनके ऊपर राम जी की कृपा होती है उनको संत मिलते हैं, और संत की कृपा जिसके ऊपर होती है उसको राम जी मिल जाते हैं उसको। इसलिए बड़े दिशावर भगवत भेजा। कोई सुकृत सौदा कीजिए, कोई सुकृत सौदा कीजिए। सुकृत कहते अच्छा काम करना है, बढ़िया सौदा करो। भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया। सतगुर सहा मिला सौदागर, विणज करो मन भाया। भरत खंड में नर दे पाई, बड़े दिशावर आया। इस भरत खंड में मनुष्य शरीर मिलना ही बड़े दिशावर आना है। ये बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की कि भरतखंड मनुष्य मिले। इसलिए सतगुरु साहब मिला सौदागर। और दूसरी विशेषता क्या है कि हमको सतगुरु रूपी साहूकार सेठ मिल गए हैं। आप सतगुरु के साथ रह करके बिजनेस करो, व्यापार करो। सतगुरु हमको ज्ञान का व्यापार कराते हैं, सच्चा व्यापार कराते हैं।
इणे दिशावर सब संत आया, अमानव दे पाई। सतगुरु हाट राम धन बिण जा, देखो सफल कमाई। इणे दिशावर सब संत आया, सभी संत अपना कल्याण करने के लिए साधना भजन किया। सतगुरु हाट रामधन बिड़ जा, देखो सफल कमाई। सांसार तन पराई पूंजी, सिमरण सौदा कीजे। खोटे विणद राम रे सावे, खोटे न बेचीजे। श्वासा रतन पराई पूंजी, ये श्वासा है ना, ये रतन माना गया है, ये पराई पूंजी है, ये तुमको राम जी ने दी है। सिमरण सौदा कीजिए, इन सांस में सिमरण सौदा करो, भजन करो। खोटे बण राम रिसावे, खोटे ने भी चीजे। अगर हमने इन सांसों को खोटे काम में लगाया तो राम जी नाराज होंगे। 600 शेष 2100 सांसा, राम भजन के लेखे। एक रिवण दिवस में ये तो दिवालो, जासी जन्म यलेखे। 600 शेष 2100 सांसा, हम रात दिन में 21,600 सांसा खर्च करते हैं। अगर ये सांसें सत्संग में और भजन में जाती हैं तो वो लेखे में आती हैं, तो बकाया अलेखे में आती हैं। कि जो दिन जाए भजन के लेखे, 100 दिन आसी गिनती में। जो हमारा समय लेखे में आता है, जो हमारा समय भजन में आता है, वो लेखे में आता है। इसलिए 600 से 2100 सांसा राम भजन के लेके, एक ऋण दिवस में ये तो दिवाली जासी जन्म अकेले अलेखे। इसलिए संत महात्मा एक हरजस के द्वारा समझाते हैं, मन रे सिमर सिमर हर साईं, राम भजन मिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई। जो भजन के बिना जो श्वासें जा रही हैं वो हमारी रेत में मिल रही है। मन रे सिमर सिमर हल साईं, हो मन ए सिमर सिमर हल साईं। राम भजन बिन श्वासा जावे, राम भजन ने श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए। यो मन रे सिमर सिमर हल साईं, यो मन रे सिमर सिमर हल साईं। राम भजन की ढील करे रे, राम भजन की ढील करे रे। कर्मा सोता की दीने रे राम, कर्मा सोता की। सतसंगत तजे जाय अताय, सतसंगत तजे जाय अताय। फिट लानत तो ये गीत, यो मन रे सिमर सिमर हर साईं। मन रे सिमर सिमर हर साईं, राम भजन में श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई। कि राम भजन के बिना जो श्वास व्यर्थ जाती है वो रेत में मिलना है। एक को संत महापुरुष अपना कार्य भी करते थे, हमेशा राम भजन में लगे रहते थे। फूली बाई को देखो, फूली बाई जब वो कंडे थोपती थी ना, तो भी उसके मुख से राम 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 निकलता था। जब
गायों को बछड़ों को पानी पिलाती थी तो भी उसके मुख से राम राम निकलता था। मतलब घर का जो भी कार्य करती थी हमेशा उसके मुख से राम राम निकलता था। कुंवाजी महाराज, कुंवाजी महाराज का ऐसा जीवन था, हमेशा काम करते हुए चलते हमेशा राम राम कि उठत राम बैठत राम बोलत राम राम कयो है, खावत राम पीवत राम जोवत राम राम कयो है। लेतौ राम देतौ राम सुंदर राम राम कयो है। उड़ते भी राम, बैठते भी राम, चलते भी राम, खाते भी राम, हमेशा राम राम। कुंवाजी महाराज जब जिसमें कुआं, उनका प्रसंग तो बड़ा है, जब वो कुआं खोद रहे थे तो कुआं खोदते समय हर फोड़े पे राम निकलता था। कुआं खोदते थे ना, जमीन में फोड़ा मारते थे, जो भी फोड़ा मारते थे राम 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 राम, हमेशा ऐसे निकलते थे। कुंवाजी महाराज का प्रसंग कैसे, कुंवाजी का नाम तो पहले था केवल राम जी। केवल राम जी थे और ये संतों से बड़ा अनन्य प्रेम था, बड़ा प्रसन्न होते थे, खुश होते जब संत घर पे आते उनकी सेवा करते थे, बड़ा राजी होते थे। एक दिन की बात, कोई संतों की जमात आ गई तो उन्होंने देखा कि बड़ी कृपा है, संत महापुरुषों की जमात आ गई, बड़ा आदर सम्मान किया। और घर में देखें ना कोई आटा है, ना कोई चावल है, ना कोई दाल है, अब संतों को क्या जमाऊं। उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा पास पास मांग करके लाता हूँ। दूसरों के घरों में गए, क्यों पहले उस समय में ये गेहूँ धान कम होता था, बहुत कम फसल पैदा होती थी, तो लोगों को खुद के लिए बड़ी मुश्किल से धान हो पाते थे। अब वो मांगने के लिए गए, मांगने किसने दिया ही नहीं। अब उदास होने लगे तो एक सेठ जी के पास गए, कहा सेठ जी मेरे को कोई आप या तो मेरे को कोई आटा चावल दे दो या मेरे को कोई पैसा उधार दे दो। वो लोग बोले पैसा तो एक शर्त पे दूंगा, अगर मेरा कुआं खोदो, मैं एक कुआं खुदवाना चाहता हूँ, अगर मेरा कुआं खोदो तो मैं उधार दे सकता हूँ। बोले ठीक है, मैं अपने गुरु महापुरुषों संतों की सेवा से जब निवृत्त हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, मैं आपका कुआं खोद दूंगा। सेठ जी ने पैसे दे दिए। पैसे लेकर के मार्केट में जा कर के अपने आटा चावल दाल लाए, उनको भोजन प्रसाद कराया। भोजन प्रसाद करा करके संतों की सेवा करके संत महात्मा तो रवाना हो गए, फ्री हो गया। अब जब फ्री हो गए सेठ जी के पास गए, सेठ जी बताइए आपका कहाँ कुआं खोदना है। सेठ जी ने बता दिया। अब वो फोड़ा लेकर के खोदने लगे, हर फोड़े में राम, हर फोड़े में राम। जब वो कुआं खुद गया, जब कुआं खुद गया काफ़ी गहरा हो गया, तो कुआं खोद समय ऐसा क्या हुआ, वो चारों तरफ से मट्टी धसी, तो मट्टी धसी तो उसके अंदर वो तो चले गए, अंदर ही दब गए। अब सेठ जी ने देखा कि कुआं ये तो अंदर ही चले गए, इसके अंदर भाटा है, पत्थर है, अब वो काम, वो तो जिंदा निकलने वाले तो है नहीं, वो तो मर गए। जो 15 फीट नीचे पत्थर घाटों के नीचे जो दब गया है, उसको जीवित निकलना मुश्किल है, मर गए होंगे। वो तो सेठ तो घर चला गया, ठीक है। अब काफ़ी समय हो गया। अच्छा, वो उसके नीचे बैठे थे, पीछे
पीठ के पीछे की जो पत्थर था शिला, खड़ी होकर पीठ के पीछे शरीर झुक गया। वो निरंतर राम नाम करते रहे। जब उनको भूख लगती थी तो भगवान वहाँ उनको भोजन प्रसाद पहुँचाते थे। धीरे धीरे जैसे उन्होंने धुनी करी तो वो धुनी मिट्टी के अणु परमाणु कण कण में से धीरे 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 वो धुनी बाहर आने लगी। जैसे लोहे को हम एक तरफ से गर्म करो लोहा तो धीरे 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 वो पूरा लोहा गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता धीरे धीरे। ऐसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे अंदर भजन राम राम करना शुरू किया, धीरे धीरे वो राम नाम की धुनी धीरे धीरे बाहर आने लगी। लोगों तो अरे यहाँ तो राम नाम की धुनी और आवाज़ आ रही है। लोगों ने सोचा अरे ये तो यहाँ तो कुंवा जी महाराज ने कुआं खोदा था, इसका मतलब वो अभी जीवित है इसके अंदर। अब सब गांव वालों इकट्ठे होकर के उस मट्टी को हटाया, उनको बाहर निकाला तो वो जीवित थे, राम 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 की धुनी कर रहे थे। लेकिन उनके शरीर हड्डी झुक गई तो वो शरीर से कुंवा हो गए, पीठ बाहर निकल गई और उनका आगे ऊपर का सिरा झुक गया। उस दिन से उनका नाम रख दिया कुंवा जी महाराज, कुंवा जी महाराज। ऐसे ऐसे महात्मा थे जो अपने घर का कार्य भी करते थे, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा प्रभु का चिंतन ध्यान करते थे। ऐसा जीवन होना चाहिए। इसलिए यही हमारा सार्थक जीवन है, तभी हमारा जीवन सफल है। ऐसी हमारी लगन लग जाए उठते बैठते चलते फिरते। इसलिए 600 शेष 21 शास्त्र राम भजन के लेके एक ऋण दिवस में ये तो दीवारो 81 जन्म। दिन बोलो परम दयाल सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज ने दिन, अनंत श्री राघोदास जी महाराज ने, अनंत श्री सुखसारण जी महाराज ने दिन, राम गुरुदेव जी महाराज ने।